जी चौधरी साहब। जी एक और भी चीज कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला आया और शहनशाह अफरीदी जो है वो आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मुल्क की वहां पे सीरीज खेली गई उसका हिस्सा नहीं थे। अब वो पाकिस्तान यानी कि न्यूजीलैंड में के खिलाफ और मजबूत टीम बनकर उनके मैदान में उतरेगा, उनके खिलाफ उतरेगा। अच्छा, तो ये चौधरी साहब, ये 1992 का जो सेमीफाइनल था वो भी हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही खेला था। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला तो था। इसका मतलब ये है कि अच्छी राइट। खबरें आने वाली हैं फिर, हैं? हाँ जी, वो तो उन्हें न्यूजीलैंड के मुल्क में ही खेला था ना, क्राइस्ट चर्च में। तो तो जहाँ न्यूजीलैंड पे के मुल्क में हम हरा के आए हुए हैं न्यूजीलैंड को, कंडीशन से हम बिल्कुल यूज टू हैं। और सिडनी जो ग्राउंड है वहां पर ये मैच होना है, और सिडनी में मेरा ख्याल हमने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी ये इसी टूर्नामेंट में, चौधरी साहब। जी, ये वही जगह है जहाँ पे हमने ना सिर्फ जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी बल्कि हारिस जो है वो उन्होंने कम बैक किया, पाकिस्तान टीम में आए और उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। जो उनकी दलेराना इनिंग्स थी ना, उसके बाद जो पाकिस्तान टीम के वो खिलाड़ी जो समझ रहे थे कि उनके पास शॉट्स नहीं है, अब हालांकि उनके पास शॉट थे लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म अपने आप को समझ रहे थे, उनके पास भी अब वो बड़ा दिल हो गया कि अब वो भी बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं। अगर हारिस खेल सकता है तो वो क्यों नहीं खेल सकते। तो अब ये सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड तो पाकिस्तान के लिए काफी खुशकिस्मत है कि उसमें वो बड़ी विक्ट्री हासिल करके आप पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। देखिए जी खान साहब, वैसे एक बात है, जो भी हारिस की बात की चौधरी साहब ने, ये फिजिक पे नहीं जाना चाहिए, ये दिल गुर्दे का काम होता है, रिस्क लेना, बड़ी बड़ी शॉट खेलना। और हारिस ने जो क्लास शो की है, ये जितने भी कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद हैरान हैं कि यार ये वाला जो हीरा ये कहाँ छुपा के रखा था पाकिस्तान ने, इसको क्यों नहीं पहले यूटिलाइज किया गया इस बंदे को। यानी कि शायद वो एक ट्रस्ट फैक्टर था या एतमाद का फुकदान था कि शायद एतमाद नहीं किया जा रहा था कि पता नहीं इस कंडीशन से यूज टू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो खेले और किसी भी खौफ को खातिर में नहीं लाए हारिस। नहीं तौसीफ, ये व्हाई ही लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हारिस क्यों मुख्तलिफ नजर आ रहा है? वो जो आपने पहले बात की थी कि वो अपने शॉट्स खेलने से बिल्कुल नहीं कतराता और उसमें इनोवेटिव शॉट्स खेलने की सलाहियत है और वो ये नहीं देखता कि कितनी पेस से बॉल आ रहा है और क्या कितना सीम कर रहा है या स्विंग कर रहा है। ही वांट्स टू प्ले हिज ओन शॉट्स, ही वांट्स टू क्रिएट हिज ओन शॉट्स। तो ये ही T20 का खासा है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको वो शॉट्स खेलने पड़ेंगे जो मोहम्मद हारिस ने आपको दोनों मैचेस में खेलकर दिखाए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा बेहतर इसलिए हुआ है कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पर आकर जिस तेजी के साथ रन बनाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर पर जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा खान साहब, ये जो सेटल होना है T20, एक चीज रिकॉल करूंगा कि मुझे वो दिन याद आ गए जब सलीम यूसुफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। वो भी विकेट कीपर, बैट्समैन, विकेट कीपर भी वो अच्छे थे। जब उन्हें बैटिंग का मौका मिलता था वो आगे निकल के क्रीज पर इसी तरह का जारहाना अंदाज अपनाते थे। आपको शायद याद हो तो जरा थोड़ा सा बता दे। नहीं देखिए, सलीम यूसुफ तो ऑब्वियसली बहुत ही जारहाना क्रिकेटर थे, बड़ा दिल था और पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान उनको बहुत ज़्यादा रेट करते थे एंड ही नेवर यूज्ड टू डिसअपॉइंट यू। मगर चौधरी साहब, वो जो क्रिकेट थी ना वनडे और ये जो T20 है, इसमें तो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खान साहब, ये मैं पहले एक बात कर रहा था, ये जो सेटल होना है T20 क्रिकेट के अंदर, जब भी कोई नया बैट्समैन क्रीज पर आता है या हम ओपनर्स की बात करें जैसे रिजवान या बाबर हैं, तो पहले टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ 7-8 ओवर्स के बाद जो है वो शुरू होते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। ये T20 क्रिकेट के अंदर इतना टाइम होता है सेटल होने का, या ये क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है जो बाबर आजम और रिजवान टाइम ले रहे हैं क्रीज के ऊपर? आई थिंक टाइम अगर आपने लिया है तो फिर आपको ना, अगर आपने पहले पावर प्ले में 6 ओवरों में अगर 40 रन बनाए हैं तो दे आर नॉट गुड इनफ। उसमें फिर अगर आप सेटल हो गए हैं, आपकी आई सेट हो गई है, आपने पिच का बाउंस, उसकी मूवमेंट देख ली है, बॉलर्स को देख लिया है, तो फिर आपको अगले 4 ओवर जो है ना उसमें अपने स्ट्राइक रेट को डबल करना पड़ेगा। तो असीब मुश्किल यही आ रही है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो आप अंदर जब जाते हैं तो आप डबल माइंडेड होते हैं कि आपने अपनी शॉट्स खेलनी है कि नहीं खेलनी, पिच पर वक्त गुजारना है कि नहीं गुजारना। ठीक है, 3-4 गेंद तो आप गुजार लें,
मगर अगर आप डॉट बॉल 25 से 30 या 35 खेलना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये आने वाले जो मिडिल ऑर्डर है ना, उस पर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। हाँ, अगर आपने कैलकुलेशन में देखें, ये कैलकुलेशन की गेम है, ये अब ये हो गई है कि अगर आपने 3 डॉट बॉल खेले हैं तो चौथे पर आपने चांस लेना है बड़ी हिट का, और अगर आप चौका या छक्का लेते हैं तो आप स्ट्राइक करके रोटेट करके 1 रन लेके अपने साथी को सामने ले आए, वो फ्रेश माइंड में आएगा और वो भी दोनों तरफ शॉट खेलने की सलाहियत रखता होगा। तो आई थिंक कि गेम प्लान में ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है तो पहले 6 ओवर जो है ना पावर प्ले के, दे आर गोइंग टू बी ऑफ क्रंच इंपॉर्टेंस। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी साहब, ये अभी जो जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच हुआ है, बड़ा क्राउड था, हालांकि कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच तो नहीं था। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं, लेकिन इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आज भी मौजूद थे स्टेडियम के अंदर। जी तौसीफ, मैंने बहुत क्रिकेट कवर किए इस हवाले से और देखा क्रिकेट, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर ये, अभी मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी था, वहाँ पर रेसलिंग का मुकाबला हो, बॉक्सिंग का मुकाबला हो, किसी के टेबल टेनिस के मुकाबले हो, किसी किस्म के मुकाबले हो, और भारतीय जो शायकीन है वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। और यही इसकी मैं एक और मिसाल आपको बताऊं कि आज जब बांग्लादेश के साथ हमारा मैच था तो स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश के जो शायकीन क्रिकेट है, यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है बांग्लादेश की, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। और मुझे बाज़ दफा इस बात पे रश्क भी आता है कि बांग्लादेश ने सबक सीखा भारत से, और जिस तरह भारतीय शायकीन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर सूरत पहुंचते हैं, इसी तरह बांग्लादेश ने भी उसी रस्म को अपनाया और वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए। ढोल ढमक्के बैंड बाजे वो लेके आए, जो कि उनको शिकस्त हो गई, लेकिन वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह मैदान में आए। जबकि मुझे पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि वो खास तौर पर, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पाकिस्तानी शायकीन मुफ्त का टिकट ढूंढते हैं। मैं बड़ी बात के साथ ये बात करूंगा, और वो अच्छा। ये पाकिस्तान में भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है, मुफ्त टिकट दो जानो। मैं आपको बात बताऊं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अगर मैं लंदन गया तो लंदन में भी हमसे वो लोग कह रहे थे किसी तरह पास मिल सकता है पाकिस्तानी। अगर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पे भी एक ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग किसी के रेफरेंस से आए हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें किसी तरह पास या टिकट ले दें। देखिए, मैंने उनको कई लोगों को समझाया, ये जब हमारी मेंटालिटी होगी ना कि ये हमने मुफ्त पे पास से देखना है, तो फिर कोई भी पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम नहीं आएगा। मैं आपको ये भी बात बताऊं, अभी पिछला जो आपने प्रोग्राम किया मैच के इख्तिताम पर, उसमें आपको बात बताऊं, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड से बड़ी तादाद में इतनी दूर से लोग टिकटें खर्च करके बाई एयर यहाँ पे महंगे होटलों में रहकर पाकिस्तान के मैचेस देखने आए। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी पाकिस्तान में रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली है, वो इतनी तादाद में नहीं आए। शायद वो अपने डॉलर कमाने के चक्कर में पड़ी हुई है। डॉलर कमाने के चक्कर में पड़ी हुई है। डॉलर ने बहुत से लोगों को घुमाया हुआ है जी, और डॉलर कहीं जाने नहीं देते वो। लेकिन पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में कम से कम ज़रूर आना चाहिए। हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आज भी बहुत बड़ी तादाद थी। फिर जो चौधरी अशरफ ने बताया हमें कि बांग्लादेशी सपोर्टर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हैं वो थोड़े से मायूस कर रहे हैं। अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम क्योंकि ब्रेक पे जाना है अभी खान साहब, तो हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताते चलें कि कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट शायकीन के लिए एक ज़बरदस्त मुकाबला कोका कोला फैंस क्विज़ का इनेकाद किया जा रहा है। क्विज़ में शिरकत करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या ब्रेक में आने वाले QR कोड को स्कैन करके खेलें ज़बरदस्त गेम। टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे ज़बरदस्त कोक मर्चेंडाइज। तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी खेलेंगे ये गेम, और जानना ये है कि क्या आप टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को शिकस्त दे सकते हैं। तो फौरन गेम शुरू करें।